माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जो सॉफ्टनेस है, जो इसका जो घर का मसाला है, बाज़ार का नहीं है, उसकी वजह से ये कितनी अच्छी बनी है। ये मैं इसको अब गार्निशिंग कर रही हूँ। ये देखें आप, इसकी लुक आप देखें माशाल्लाह। और मैंने कितनी आसानी से, कुछ भी नहीं किया मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आमराज किचन। आज मैं बना रही हूँ मटर निहारी। नहायत लजीज बनती है, नहायत आसान तरीके से समझाऊंगी आपको, बना के और खा के मज़ा आएगा। बेसिकली ये नाश्ते की डिश है, इसीलिए ये रात इसको बनाना शुरू कर देते हैं और सुबह ये तैयार होती है, तो इसको कहते हैं निहार मूंग। तो अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ और मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी कि कैसे बनती है। इसमें ऑयल ज़्यादा जाता है। ये मैं प्रेशर कुकर में वैसे बना रही हूँ, इसमें मैं दम दूंगी, मैं प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं इसके दम में बनाऊंगी। मैं प्रेफर करती हूँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है फिर आप प्रेशर कुकर में बनाएं। अगर आपके पास टाइम है, इसको तड़का लगा के आप छोड़ दें और मज़े से सुकून से आप इसको बनाएं। मैंने गरम करने के लिए रख दिया, जैसे ही गरम होता है तो मैं तड़का लगाने का आगाज़ करती हूँ। 1 kg मटन है और ये सारा मछली का है। ये देखें, नंदी और मछली है। अलबत्ता मैं साइज़ जो है ना, हम लोग छोटा पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने छोटा साइज़ लिया है। निहारी में बड़ा साइज़ चलता है, आप बड़े में बनाना चाहें तो इसका रेसिपी यही रहेगी, लेकिन आप इसका साइज़ बड़ा या छोटा अपने मुताबिक कर लें। ये ऑयल मेरा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालती हूँ। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है। इसको हम फ्राई करेंगे। इसको हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इसको हम हल्का हल्का फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने डाला था वो हल्का हल्का सौते हो गया है। मैंने इसी स्टेज पे इतना ही इसको सौते ही करना था। अब मैं इसमें अपना ये ना मटन है ना जो, वो ऐड करती हूँ। ये मैंने धो के ड्राई कर लिया था, इसमें ये सारी नली भी है, सारा कुछ है। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। जब तक इसका अंदर से पानी भी ड्राई नहीं हो जाता, तब तक मैं इसको फ्राई करूँगी। इसको फ्राई करके मैं आपसे मिलती हूँ। ये मैंने इसकी भुनाई, जो मैंने आपसे कहा था ना कि मैं इसकी अंदर से ड्राई होने तक, मैं इसकी जो इसका पानी है ना वो मैंने पूरा ड्राई कर लिया उस वक्त तक। अब मैंने इसकी भुनाई की है। इस स्टेज पे मैं ये वाले मसाले ऐड करने लगी हूँ। ये दालचीनी है, इसकी 3 छोटी छोटी स्टिक्स हैं। ये तकरीबन 2.5 टीस्पून जो है वो नमक है। ये 1.5 टीस्पून सुर्ख मिर्च है। ये 1/2 टीस्पून हल्दी है। ये मैं सारी इकट्ठी डाल के फिर अब मैं इसके साथ थोड़ी सी भुनाई करूँगी। इस तरीके से आप निहारी बनाएंगे तो आप, एक तो बहुत आसानी से बनेगी, एक तो ये बहुत टेस्टफुल होती है, दूसरा ये ट्रेडिशनल हमारी डिश है जो दुनिया के हर हिस्से में शौक से खाई जाती है। लेकिन इसको आसानी के साथ किस तरह बनाया जाता है ये मैं आज आपको बता रही हूँ। मुझे इसको भुनाई करते हुए 10 मिनट हो गए हैं। इस स्टेज पे मैं यहाँ इसमें 1 कप के करीब जो है, 1 बाउल के करीब मैं ये दही इस्तेमाल करूँगी और इसके साथ अब मैं इसकी भुनाई करूंगी। ये मैं दही के बाद इसको अब मैं भून रही हूँ। इसको मैं 10 से 15 मिनट और भूनूंगी ताकि दही भी अच्छी तरीके से भून जाए और हमारा गोश्त है ना वो भी बहुत अच्छे तरीके से भून जाए। और इसमें जो मैं मसाला ऐड कर रही हूँ निहारी का, वो मैंने घर ही बनाया है
और मैं जब मसाला की सारी सीरीज़ दूंगी फिर मैं आपको उसकी भी आपको शेयर करूंगी, ताकि आप घर में ही मसाला बनाएं। कोई भी खाना होता है हम बाज़ार से लेने चले जाते हैं, जबकि सारे मसाले घर में अवेलेबल होते हैं और घर में मौजूद होते हैं। उन्हीं मसालों से हम सारे मसाले तरतीब दे सकते हैं खुद। ये हमारा भून रहा है, ये मुझे भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब ये मेरे मटन की ये कंडीशन है, ये देखें आप, इसकी कितनी अच्छी मैंने भुनाई की है। इसी तरीके से आप भुनाई करें। ये ये यही टाइम है ये जो है, बाकी तो बाद में हमने इसमें पानी डालना है 2 किलो और आराम से हमने रख देना है। ये इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि मुंह में आपके घुले। ये गोश्त की मेरी भुनाई हो गई है, ये देखें। ये मैंने इसका इसका कलर अभी देखें कितना प्यारा कलर निकल आया है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इसको हमने बहुत मुश्किल नहीं बनाना, ये अब ये इसका सबसे मुश्किल स्टेप था जो हमने ले लिया हुआ है। इसके बाद हम इसमें 2 लीटर पानी डालेंगे, फिर हम इसको दम पे छोड़ देंगे जब तक कि ये इतना सॉफ्ट ना हो जाए कि आपके मुंह में घुले। हम उस वक्त तक इसको पकाएंगे। उस दौरान आप अपने जो मर्जी और काम कर लें, ये इसको इसी तरह पकाएं और छोड़ दें। 2 लीटर में पानी डालने लगे इसमें। इसके ऊपर मैं विसल नहीं लगाऊंगी, ये खुद खुद टेंडर होगा। सिर्फ मैंने इसके दम में बनाना है, मैंने इसको इसके ऊपर विसल नहीं लगानी। तो ये 2 घंटे में इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम जाएंगे जो कि बहुत आसान है। ये 2 घंटे हो गए हैं मुझे रखे हुए ऊपर। तो अब मैं इसकी लुक चेक करती हूँ। माशाल्लाह क्या खूबसूरत कलर आया है। ये देखें, ये थोड़ी सी सॉफ्ट होने में अभी इसको ज़रूरत है। तो इस स्टेज पे मैं यहाँ पे ये मैंने मसाला बना के रखा हुआ है, जिसका मैंने आपको बताया कि मैं इसकी पूरी सीरीज़ दूंगी। ये मसाला मैं ऐड करूंगी, ये मेरे घर का बना हुआ मसाला है। ये मसाला डालने के बाद मैं इसको तकरीबन आधा पौना घंटा और दम पे रखूंगी, ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह इसके बीच में मिक्स हो जाए। ये आधे घंटे बाद मैं इसको दोबारा खोल रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह इसकी लुक। अभी मैंने इसमें वो फ्लोर डालना है, उसके बगैर भी इसकी थिकनेस देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी है। अब मैं इसकी सॉफ्टनेस आपको दिखाती हूँ कि मुझे इस तरह की चाहिए थी सॉफ्टनेस। माशाल्लाह ये देखें, इसकी सॉफ्टनेस। और इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाया है। इससे जो इसका टेस्ट आना है ना, वो फिर प्रेशर कुकर वाले में, अगर आपको जल्दी नहीं है, मेहमान नहीं है और आपको जल्दी नहीं है, तो आप इसी तरीके को फॉलो करें। लो फ्लेम पे आप खाना बनाएं, बहुत ही टेस्टफुल बनता है। ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ। उसकी रीज़न ये है कि ये कलर के लिए है, इससे मिर्च नहीं तेज़ होगी, लेकिन ये कलर बहुत अच्छा कर देगा। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और भी अच्छा हो जाएगा। ये मैंने 3 टेबलस्पून आटा लिया है। ये जो वाइट वाला मैदा टाइप होता है ये वो वाला है। मैंने गंदम का नहीं लिया, आप गंदम का भी ले सकते हैं। और कोई लोग बेसन में डालना चाहते हैं तो वो बेसन का भी ले सकते हैं, लेकिन उसको फिर भूनना पड़ेगा आपको। पहले बेसन को भूनेंगे फिर आप उसको ऐड करेंगे। अभी मैं इसका हल्का हल्का सा इसमें पानी डालूंगी। इसको मैं अच्छे से मैश करूंगी ताकि लम्स ना बने। मैं इसमें फ्लोर डालूंगी, ये जो मैंने लिक्विड बनाया हुआ है, लेकिन मैं इसको इस तरह छान के डालूंगी और थोड़ा थोड़ा डालूंगी। मुझे जितनी थिकनेस चाहिए होगी मैं उस हिसाब से फिर डालती जाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह इसकी लुक।
माशाल्लाह इसकी थिकनेस, इसकी सारी चीज़ें चेक करें। ये देखें, एक अच्छी निहारी जिस तरह होती है वैसी थिकनेस इसमें। और मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया कि इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से भी आप बनाएं तो बिल्कुल वो बन जाएगी अच्छी निहारी जैसे। ये माशाल्लाह हमारी फाइनल लुक आ गई है इसकी, जो मैं चाहती थी। ये मैंने, इसका रोगन है, ये मैंने उस वक्त निकाल लिया था जब मैंने दम पे जाना था। तो अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। अब देखें माशाल्लाह, अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी अच्छी इसकी सारी है। इसकी जो सॉफ्टनेस है, जो इसका जो घर का मसाला है, बाज़ार का नहीं है, उसकी वजह से ये कितनी अच्छी बनी है। ये मैं इसको अब गार्निशिंग कर रही हूँ। ये देखें आप, इसकी लुक आप देखें माशाल्लाह। और मैंने कितनी आसानी से, कुछ भी नहीं किया मैंने, कितनी आसानी से आपको इसको करना बताया कि ये कितनी आसानी से आप सिर्फ एक, ये नहीं कि आप सिर्फ निहारी बना रहे हैं तो सिर्फ निहारी बना रहे हैं, उसी पे टाइम सारा लग रहा है। आप इसको दम पे रख के चले जाएं 2 घंटे के, 2.5 घंटे के मार्जिन से, तो ये आएंगे तो आपकी निहारी आधे से ज़्यादा तैयार होगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।